हेलो वेलकम टू ट्रेडवेल्थ एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग के बारे में। आप ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मैं एज्यूम करता हूं कि आप ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए आप ट्रेडिंग को जीरो से लर्निंग लेना चाहते हैं। मैं आज इस वीडियो में शेयर मार्केट के बारे में पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। हो सकता है बहुत सारे मेरे दोस्त ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट से पहले से जुड़े हुए, उनके लिए थोड़ा बेसिक हो सकता है, फिर भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप भी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज मैं इस वीडियो के अंत में एक इंट्राडे स्ट्रेटेजी भी प्रोवाइड करूंगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू शेयर मार्केट। शेयर मार्केट होता क्या है। शेयर मार्केट की हम बात करें, सबसे पहला ध्यान में आता है शेयर क्या चीज होता है। शेयर एक ऐसी जगह है, शेयर शेयर मतलब टुकड़ा या हिस्सा। जब किसी बड़े से हिस्से को जब किसी बड़े से हिस्सों को कई छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया जाए, उस छोटे से हिस्से को हम उस बड़े से हिस्सा का शेयर कहते हैं। फाइनेंस की दुनिया में अगर शेयर की बात किया जाए, शेयर का मतलब है किसी कंपनी में स्वामित्व की एक इकाई। इसे इक्विटी भी कहा जाता है। कंपनी पूंजी जुटाने के लिए अपने शेयर बेचती है। शेयर खरीदने वाले लोग कंपनी के आंशिक मालिक बन जाते हैं। दुनिया में बहुत सारे कंपनी है, जैसे भारत में ही मान ले, जैसे रिलायंस है, टाटा है, अंबानी अडानी का जानते होंगे आप लोग कि अडानी का भी बहुत सारा कंपनी है, रिलायंस का भी है। जिसमें रिलायंस का बहुत सारा कंपनी एक ही भी मर्ज है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। आप उस कंपनी का भी हिस्सा बन सकते हैं। उस कंपनी का हिस्सा, आप उस कंपनी का भी मालिक बन सकते हैं। वो एक ही रास्ता है, वो शेयर मार्केट की दुनिया में आने के बाद। आप अगर किसी कंपनी का शेयर खरीद लेते तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर के बीच डिवाइड कर देती है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। जब कंपनी टाइम टाइम पर लोगों को एक शेयर के बदले एक शेयर ऑफर भी करती है, जिसे हम शेयर बोनस के रूप में जानते हैं। शेयर धारक को कंपनी के महत्वपूर्ण मामले पर मतदान करने का अधिकार होता है। मान लेते कोई कंपनी है, कंपनी के अंदर बहुत सारे फाउंडर सीईओ है। अगर आप उस कंपनी में चाहते हैं कि मतदान जो भी काम कर रहा है उसको करना ठीक, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं। कंपनी का शेयर इस बात पे ऊपर नीचे कर जाती है कि कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ कैसा है। अगर मान लेते हैं कंपनी हर 3 महीने पर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालती है, अगर उस स्टेटमेंट में कंपनी का सेल्स इंक्रीज रहता है तो और प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते जाती है और फ्यूचर बेस्ड बिजनेस है, तो कंपनी का शेयर आगे भी भविष्य में बढ़ते हुए मिलेगा आपको। अगर वही कंपनी अपना सेल्स पहले के जब हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपना पहले से कम प्रदर्शित करती है या उसी के बराबर रहता है, तो उस स्थिति में शेयर का प्राइस नीचे जा सकता है। शेयर को आप एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। इंडिया में मेनली दो ही एक्सचेंज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आइए हम बात करते हैं आगे व्हाट इज शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या है। देखिए, जब मार्केट की बात होती है, मार्केट में जब कोई भी वस्तु को या कोई सामान को खरीदने वाला और बेचने वाला जहाँ होते हैं, उसे ही हम मार्केट कहते हैं। जैसे
अगर मान लेता हूँ जहाँ पे शेयरों की खरीद और बिक्री की जाती है उसे हम शेयर मार्केट कहते हैं। और ये खरीद बिक्री कहाँ होती है? अपना एक्सचेंज पर। अगर आप एक्सचेंज पर कोई भी शेयर को खरीदते हैं, आप डायरेक्ट नहीं खरीद सकते, इसके लिए आपको कोई ब्रोकर का जरूरत पड़ सकता है। जैसे इसलिए आप बिना ब्रोकर के कोई भी स्टॉक को नहीं खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको ब्रोकर के द्वारा ही खरीद सकते हैं। इस चीज ध्यान के हम इसके बारे में बाद में डिटेल से बात करता हूँ। कम आप सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं खरीद सकते, आप सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी को ही खरीद सकते हैं, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड ही कंपनी एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है। अब शेयर मार्केट से उच्च शिक्षा, कार, घर वगैरह की खरीदारी की जा सकती है अगर आप लंबे समय तक शेयर मार्केट में निवेशित रहते हैं। आइए हम बात करते हैं उदाहरण से। मान लेते हैं कि कोई कंपनी को खरीदने के लिए सबसे पहले उनको लिस्ट करानी होती है एक्सचेंज पर। फिर एक्सचेंज पर से लिस्टेड कंपनी को ही हम खरीद और बेच सकते हैं। मान लेते हैं इनको अगर कोई भी कंपनी खरीदना है, ये अगर बेचता है तो हम ये भी आदमी उनसे खरीद सकता है। इस तरह का साइकिल चलते रहता है, कोई खरीदता है तो कोई बेचता है। और मिस्टर अभिषेक दोनों ने मिलके एक कंपनी चालू करना चाहता है। दोनों को एक आइडिया आया, दोनों ने सोच रहा है कि हमें एक कंपनी चालू करना है। इसके लिए दोनों ने ऐसे प्राइवेट लिमिटेड नाम का कंपनी सर्वप्रथम लिस्ट करवाया। जब रजिस्टर हो गया तो दोनों ने मिलके 50 लाख का फंड अरेंज किया। फिर इस तरह से उस कंपनी का वैल्यूएशन 1 करोड़ हो गया। अभी दोनों का कंपनी में 50% हिस्सेदारी है। दोनों को लगता है कि हमें बाद में और इन्वेस्टर और पार्टनर की जरूरत पड़ सकता है, इसलिए कंपनी को एक ऐसा फॉर्म में तब्दील किया जाए जिससे कि आसानी से कोई इन्वेस्टर या कोई पार्टनर को जोड़ सके। इसके लिए उसने ऐसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर को कई भागों में डिवाइड करना चाहता है। इस सिस्टम को ही शेयर का डिवाइड कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ने 1 करोड़ के जो भी कंपनी का शेयर प्राइवेट लिमिटेड था उनको 10 लाख शेयर में डिवाइड कर देते हैं। जब 10 लाख शेयर पर शेयर 10 रुपीज के रूप में आते हैं, जो कि कंपनी का फर्स्ट टाइम फेस वैल्यू होता है। अगर कोई कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर को डिवाइड करते हैं, उसमें शेयर का प्राइस 10 रुपीज के रूप में रहता है, जिसे कंपनी फेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। अगर किसी को इस कंपनी में खरीदना है आपको शेयर 10 रुपीज के भाव से आप शेयर खरीद सकते हैं। अगर कंपनी में आपको 2-4% जैसे खरीदना है तो उस हिसाब से 10 रुपीज के भाव से आप खरीद सकते हैं। जैसे अगर 10,000 शेयर खरीदते तो आप 1%, अगर 20,000 शेयर खरीदते तो 2% इस कंपनी का आप हिस्सेदार बन जाते हैं। इसके लिए आप अगर 2% कंपनी में हिस्सेदार लेते हैं तो आपको 2 लाख रुपीज। एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज एंड स्टॉक एक्सचेंज। एक्सचेंज का अर्थ होता है, मान आज से 200-500 साल पहले कोई भी सामान को एक्सचेंज के द्वारा एक दूसरे से आदान प्रदान करते थे। जैसे मान लेते किसी को फल का जरूरत है, किसी को बुक का, तो एक दूसरे को एक्सचेंज करके अपना आपूर्ति पूरा करते थे पहले के समय में। उसी तरह से स्टॉक में अगर किसी भी स्टॉक का इक्विटी चाहिए, बॉन्ड्स का इक्विटी चाहिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, उसे म्यूचुअल फंड के रूप में जो रहता है नहीं, सारा कुछ अगर आपको चाहिए तो ट्रेडर और ब्रोकर दोनों मिलके सेल और बाय करते हैं। जहाँ पे उस इक्विटी को उसे जगह उसे ही उस प्लेटफॉर्म को ही हम
स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा जगह है जहां एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां ब्रोकर और ट्रेडर दोनों मिलके इक्विटी को, हो सकता है इक्विटी शेयर का हो या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे म्यूचुअल फंड का एनएवी हो या बॉन्ड्स का इक्विटी हो, किसी का भी हो, तो जहाँ पे खरीद और बिक्री किए जाते हैं स्टॉक का, उसे हम स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। इंडिया में मेनली दो स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना कब किया गया था 1875 में। इंडियन गवर्नमेंट के अंडर रिकॉग्नाइज किया गया था 31 अगस्त 1957 में। पहले इसका नाम था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, बाद में इसे क्या किया गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 2002 में इसे किया गया है। पहले ये पेपर फॉर्म में किसी को इक्विटी को खरीदते थे तो उसके रूप में, उसका प्रूफ के रूप में दिया जाता था पेपर के फॉर्म में। कभी कभी गुम होने का डर रहता या भीग जाने का। 14 मार्च 1995 में इसे पूर्ण रूपेण से कंप्यूटराइज्ड किया गया। इंडिया की टॉप 30 कंपनी जिसका इंडेक्स का फंड नाम है सेंसेक्स। इंडिया की टॉप 30 कंपनी को आप एक जगह एक साथ खरीदना चाहते हैं तो अगर आप सेंसेक्स खरीद लेते तो इंडिया की टॉप 30 कंपनी आप खरीद सकते हैं। इसकी इसकी फर्स्ट टाइम 1979 में 100 के रुपीज से कैलकुलेट फॉर्म में स्टार्ट किया गया था, जो कि अब 80,000 के रूप में अब 46 साल में हो चुका है। कितना 80,000 रुपीज, 46 गुना में 46 ईयर में 800%, 800% आपको तब से अब तक में मिल चुका है, जो कि अन्य एसेट्स के मुकाबले काफी अधिक रिटर्न है। इसी तरह से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम एनएससी के नाम से जानते हैं, इसकी इनकॉर्पोरेट कब किया गया था नवंबर 1992, जो कि हर्षद मेहता स्कीम के बाद किया गया है। रिकॉग्नाइज्ड कब किया गया था 26 अप्रैल 1994 में 1994 में किया गया है, जो कि फर्स्ट टाइम से स्टार्ट किया कंप्यूटराइज्ड बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स मींस निफ्टी। इंडिया की टॉप 50 कंपनी मिलके क्या बना है निफ्टी 50 इंडेक्स। इट स्टार्ट फ्रॉम 1000 एंड करंट इज 24,000, जो कि 24,000, जो 1,000 में स्टार्टिंग प्राइस था वो अब कितना हो चुका है 24,000। इंडिया में और भी बहुत सारे छोटे छोटे एक्सचेंज हैं, जैसे कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज हो गया, कोचीन हो गया, यूपी होगा, बड़ोदरा। इन सारे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत कम ही मात्रा में ट्रेड किए जाते हैं। मेनली दो ही है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वर्ल्ड में भी बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, आप देख सकते हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेस्डेक हो गया, जापान स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप हो गया, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज हो गया, यूरो नेस्ट हो गया, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज, सारे इस तरह से हम देख सकते हैं। जो भी इंडाइसेस हैं, बहुत सारे इंडाइसेस हैं, जैसे हो गया निफ्टी, नेफ्ट 50, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी 100, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी कंज्यूमर, निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल। इस तरह से बहुत सारे अपना इंडाइसेस हैं। आप कोई भी इंडाइसेस में भी डायरेक्ट पैसा ईटीएफ के रूप में खरीद सकते हैं। अब ये जो स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, कितना से कितना बड़ा कंपनी को लार्ज कैप और मिड कैप कहते हैं। 20,000 से ऊपर वाली कंपनी को क्या कहते हैं हम लार्ज कैप, और
5,000 से ऊपर वाले कंपनी को क्या कहते हैं, मिड कैप। और 1,000 वाले कंपनी को, 1,000 करोड़ वाले कंपनी को, 1,000 से 5,000 करोड़ वाले कंपनी को स्मॉल कैप। और जो 1,000 करोड़ से नीचे वाले कंपनी उसे पेनी स्टॉक के नाम से जानते हैं। इस तरह से बहुत सारे अपना बटा हुआ है 4 भागों में। अब आता है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। जब आप किसी ट्रेड को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करते हैं तो उसे हम इन्वेस्टिंग करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए, जिसमें आपको कंपनी बोनस के रूप में शेयर देती है, डिविडेंड के रूप में देती है। डिफरेंस बिटवीन अब ट्रेडिंग क्या होता है, जो रोजमर्रा के दिनों में कुछ दिनों के लिए, कुछ सप्ताह के लिए, कुछ वीक या कुछ महीनों के लिए खरीदा जाए, उसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। देख सकते हैं आप, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, जो रोज खरीदे, आज खरीदे आज ही बेच डाले, उसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग, कुछ समय के लिए खरीदा, जैसे कुछ मिनट कुछ घंटों के लिए स्कैल्पिंग ट्रेडिंग हो गया, जो आज खरीदे कल बेच दो, उसे बाय टुडे सेल टुमारो। स्विंग ट्रेडिंग, कुछ दिनों और कुछ वीक के लिए खरीदा जाए, उसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। जो पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया आपका, पोजिशनल जो कुछ वीक और कुछ महीनों के लिए खरीदा जाए, उसे पोजिशनल ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं, अगर किसी को ऑर्डर लेना है तो उसके लिए पहले एंट्री पोजीशन पता होना चाहिए, एग्जिट पोजीशन और स्टॉप लॉस तीनों पहले से ही डिसाइड करना होता है कि कहाँ पे हमें एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ स्टॉप लॉस। आप अगर खरीदते हैं कोई भी शेयर को पहले, तो उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ट्रेडर। बहुत सारे प्राइस एक्शन ट्रेडर होता है, टेक्निकल बेस्ड ट्रेडर होता है, मैथमेटिकल बेस्ड। ये है वॉच लिस्ट, यहाँ पे जो भी आप कंपनी को देख रही है वॉच लिस्ट में सेव कर सकते हैं। ये होम है, होम के नीचे आपको अब इक्विटी का ऑप्शन रहता है, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ ऑप्शन, जो भी आप खरीदना चाहते हैं, इक्विटी में खरीदना चाहिए, इक्विटी खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड में ईटीएफ। नीचे में आप ऐसे इसमें आप डाल सकते हैं, यहाँ इसमें डाल दीजिए, टॉप अप पे क्लिक कीजिएगा, आप फिर अपना जो भी चलाते हैं फोन पे या गूगल पे, आप इसमें डाल सकते हैं, इजी तरीका है इसको डालना। फिर आप देख सकते हैं, अगर आपको कंपनी खरीदना है तो इसके लिए आप डायरेक्ट सेल्स, जो भी इंडाइसेस है, इंडाइसेस को आप नहीं खरीद सकते हैं, उसके लिए आपको इसका फ्यूचर खरीदना पड़ता है। मान लेते हैं अगर आपको बहुत सारा कंपनी बढ़िया चाहिए तो माइनस पे जाएंगे, यहाँ पे आप जो भी रखना चाहते हैं अपना डाल दिए, यहाँ पे पर ये आपका आ गया, यहाँ से आ जाएंगे इंडाइसेस में आएंगे आप। इंडाइसेस में आने के बाद आप जितना भी स्क्रिप्स हैं, जो भी इंडिया 50 कंपनी है, जो निफ्टी 50 बोले, सारा कंपनी आपका आ गया एक ही में। जो आप मान लेते हैं किसी को एचसीएल खरीदना है, किसी को अडानी इंटरप्राइजेज, जो भी खरीदना है आपका, वहाँ पे बाय पे क्लिक कीजिएगा। बाय पे जब क्लिक करते हैं तो ट्रेडिंग का ऑप्शन आएगा, तो इसमें आप ये जितना क्वांटिटी चाहते हैं उतना डाल सकते हैं। मार्केट प्राइस पे खरीदना चाहते हैं तो स्टैंड बाय करके मार्केट प्राइस पे आप खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे लिमिट लगा के भी खरीद सकते हैं। मान लेते हैं आपको ये 1500 पे आपको लग रहा है कि जाएगा, तो यहाँ 1500 लगा के आप खरीद सकते हैं, जितना भी आप कम चाहे तो उतना लग खरीद सकते हैं। स्टैंड बाय ट्रिगर हो गया। अगर मान लेते हैं लिमिट प्राइस में होता है कि आप जिस प्राइस पे खरीदे उसी पे, अगर मान लेते हैं हाई प्राइस पे खरीदे और स्टॉक अब नीचे चल रहा है तो आपका वो बाइंग हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, इस ब्रेकआउट होने के बाद ही खरीदना है, इसके लिए आप जिस प्राइस पे लगाएंगे हाई पे, अगर प्राइस नीचे भी चल रहा है तो आपका स्टैंड बाय होगा जहाँ पे आप प्राइस सेट कर दिए है। कवर ऑर्डर में आप एक साथ स्टॉप लॉस और लिमिट दोनों लगा के खरीद सकते हैं, और स्टॉप लॉस एक साथ।
ब्रैकेट ऑर्डर में एक साथ में खरीद सकते हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस तीनों एक साथ। अब आगे आती है एमटीएफ। आप ब्रोकर उधार लेके अगर आप ब्रोकर से उधार लेके इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एमटीएफ। लेकिन जब आप नए हो तो आप इसका यूज नहीं कीजिएगा। जैसे आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें 5 टाइम्स आपको लेवरेज मिलता है। अगर आपके पास 5000 है तो आप 25,000 से आप इसे बाय कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो 25,000 पे, अगर आपको लॉस होगा तो 25,000 पे। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में आते तक वो कोई लेवरेज नहीं मिलता है। आप जितने प्राइस पे खरीद रहे हैं उसी प्राइस पे आपको बाय सेल भी करना है। आपको कोई लेवरेज नहीं मिलेगा। इन्वेस्टिंग की जगह पे बहुत सारे ब्रोकर में डिलीवरी का ऑप्शन आएगा। तो आप देख सकते हैं, आपको घबराना नहीं है, दोनों एक ही चीज है। अगर अगर आप सेल पे ऑप्शन दबाते तो उसी तरह से आप सिर्फ इन्वेस्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप किसी भी शेयर को खरीदे हुए शेयर को बेच सकते हैं। क्योंकि आप डे के सेशन में आप शेयर को बेच सकते हैं पहले, अब बाद में खरीद सकते हैं। लेकिन आप इन्वेस्टिंग के तौर पे किसी शेयर को पहले नहीं बेच सकते हैं। उसके लिए आपको बाइंग ही करना पड़ेगा। इससे ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम फ्रेम दिया हुआ है। जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से आप जो भी शेयर पे क्लिक कीजिएगा वो आ जाएगा आपका। मान लेते हैं क्रूड ऑयल हो गया, आप यहाँ पे डाल रहे हैं निफ्टी, तो निफ्टी का आपका आ गया निफ्टी 50। यहाँ पे आप स्कैल्पर के द्वारा आप आराम से खरीद सकते हैं एक क्लिक में बाय और सेल। देखिए यहाँ पे आपको टाइम का पता है, यहाँ से आप देख सकते हैं कोई टाइम कैसे है। यहाँ पे भी वॉच लिस्ट है, मार्केट है, 1 डे में कितना रेंज गया, सारा कुछ यहाँ पे दिखाई देगा आपको। यहाँ पे कैंडल के बारे में बताया गया है, जो भी कैंडल आप लगाना चाहते हैं। यहाँ से आप जो भी मूविंग एवरेज हो गया अपना, आरएसआई, जो भी आप इंडिकेटर लगाना चाहते हैं यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ से आप ऑप्शन चैन खोलना चाहते हैं तो ऑप्शन चैन यहाँ से आप खोल के अपना लगा सकते हैं डायरेक्ट बाइंग। सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अब आता हूँ आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ। अगर आप इंट्राडे का ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसके लिए कुछ